गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अर्चना तिवारी और आज हम फिर से लर्न करने जा रहे हैं हमारे साइंस वन का बड़ा ही मजेदार टॉपिक जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब पाते हैं आप, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है ये टॉपिक और इससे आप बड़ी यौगिक का अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले चलिए थोड़े से डिटेल्स पहले हम कर लेते हैं इकट्ठा। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है दो टाइटल, एक है तत्व, दूसरा यौगिक। तो पहले समझते हैं कि क्या है तत्व और क्या है यौगिक, उसके बाद जाएंगे हमारे मॉलिक्यूलर मास वाले टॉपिक पे बच्चों। तो तत्व इज एन एलिमेंट। हाँ, हमारे जो बहुत सारे वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले, मेंडलीव वगैरह वगैरह सभी ने मिल करके बहुत सारे तत्वों की खोज की और उससे एक आधुनिक आवर्त सारिणी तैयार की। ओके, तो अभी तक बच्चों आराम से 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। वो तत्व जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन हुआ, ये एक तत्व है। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व हैं। अब तत्वों के अणु कैसे होते हैं बच्चों? तत्वों के अणु जैसे कि इसमें से बहुत सारे, सब कहते हैं ना अपनी इच्छा के अनुसार, कोई कभी अपने द्विपरमाणविक अवस्था में पाया जाता है, कोई अपने मतलब एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, जैसे कि ओजोन की अगर मैं बात करूं, फास्फोरस, सल्फर, S6 की मैं बात करूं, तो एक अणु में कई परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जिसमें क्या होता है आपको देखने को मिलता है कि अक्सर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे जो हैं ये अपनी द्विपरमाणविक अवस्था में होते हैं। तो ये बात हो गई तत्व की। और तत्व के बाद हम आते हैं इस टॉपिक पे जिसे हमें यौगिक को समझने में आसानी होगी कि कोई भी पदार्थ बना है बच्चों, कोई भी, जैसे अगर मैं तत्वों की बात करूं तो सारे तत्व जो है वो कणों से बने हैं। कण मिलकर के परमाणु तैयार करते हैं, विभिन्न कण। कण क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे कहलाते हैं कण। ओके, तो ये सारे विभिन्न आवेशों से होते हैं, आवेश होता है, जैसे प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। तो इन 3 प्रकार के कणों से मिल करके बनता है बच्चों परमाणु। परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है अणु। तो यहाँ अब आपको वो पॉइंट समझ में आएगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन 2 परमाणु से मिलकर के बना है अणु। तो यहाँ देखिए एक ही प्रकार के परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के बनाया है एक अणु। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना अणु। तो बनकर मिलकर के उन्होंने एक अणु ओजोन का तैयार किया है। इसी तरीके से यहाँ पे तो अणु जो होता है वो कैसे बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब अणु पे पहुंच गए, इससे बनता है यौगिक। यौगिक किससे बना हुआ है बच्चों? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना। अब आते हैं यौगिक पे। जैसे अभी मैं यहाँ की ही बात करूं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो H2O, पानी। पानी एक यौगिक है और किससे मिलकर के बना है? भिन्न भिन्न हाइड्रोजन अलग पर तत्व और उसके अलग परमाणु, ऑक्सीजन अलग तत्व है और इसके 2 परमाणु और इसके एक परमाणु से मिलकर के बना है कौन? यौगिक। तो अब हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक अंतर कर पाने में समर्थ हो रहे हैं, इसमें किसमें? तत्व में और यौगिक में।
तत्व ये अक्सर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कभी कभी ये अपनी एक परमाणविक अवस्था में होता है, कभी द्विपरमाणविक अवस्था में, जैसे उसका एग्जिस्टेंस प्रकृति में पाया जाए। कभी कभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं तो कभी कभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे लोहा हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है विभिन्न विधियों द्वारा। एल्यूमिनियम यह भी एक तत्व है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से अब हमने समझा तत्व और अब हमने समझा यौगिक। यौगिक जो है वो विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक एग्जाम्पल है H2O। H2O में देख रहे हो दो तत्वों के परमाणु शामिल हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। बच्चों अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो NaCl, ये किससे बना है? ये भी एक यौगिक है, बट इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु शामिल है। एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं तो NaHCO3, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें 4 तत्व के परमाणु देखने को मिल रहा है। पहला तत्व है सोडियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह भी यौगिक ही है और यह किससे बना है? 4 अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ यह यौगिक है बच्चों। ओके, तो इतना आपको समझने के लिए काफी है कि तत्व और यौगिक के अणु और उनके बारे में जो विभिन्न हमने उल्लेख के लिए जो सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो इससे आप भली भांति अब अवगत हो जाएंगे कि आपके तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तत्व छोटा है, यौगिक जो है वो डेफिनेटली बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, अब आपको 2-4 एग्जाम्पल्स यौगिक कोई भी पूछे तो NaCl की बात करिए बच्चों। NaCl इसका मतलब सादा नमक, जो कि हम हमारे घरों में यूज करते हैं, हाँ, खाने के लिए नमक, तो वो है हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और एग्जाम्पल दीजिए यौगिक के H2SO4, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है ये सब यौगिक है। ओके, अब आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैं आपको बता रही थी, मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम कहते हैं अणु द्रव्यमान। तो किसी तत्व का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ओके, अणु द्रव्यमान, तो बच्चों ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आप मार्केट गए और आपने ग्रोसरीज की, या फिर ऐसे समझ जाइए वेजिटेबल्स, मार्केट में गए ना, आपने वेजिटेबल्स की शॉपिंग की, आपने, तो समझ जाइए आपने पोटैटोज लिए, पोटैटोज, टोमेटोज, ओके, और समझ जाओ आपने अनियन लिया, तो मान लो ये भी 2 kg लिया, ये भी 2 kg लिया और ये भी 2 kg लिया, तो आपने टोटल 6 kg की शॉपिंग की। 6 kg आपने टोटल, उसका द्रव्यमान आप बोल सकते हो कि 6 किलोग्राम है। तो ये जो है आपको टोटल करने जम गया इजीली। अब ऐसे ही अगर हमको पता करना है कि एक यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि ये है पानी का एक अणु, तो अगर मैं पानी में पता करना चाहूं कि एक अणु पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, उससे अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो यही पता करना जो है वो कहलाता है अणु द्रव्यमान। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पानी का अणु द्रव्यमान बराबर।
अब उसके लिए आपको करना क्या है, डेफिनेटली आपके थैले में 6 kg के वेजिटेबल्स थे, वगैरह वगैरह चीजें थी, तो आपने ओपन किया तो देखा 2 किलो आलू है, 2 किलो प्याज है और 2 किलो टमाटर है, तो आप समझ गए। तो अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली ज्ञात करना चाहते हो किसका, पानी का। तो पानी के घटक तत्वों को देखिए, वो किससे किससे बना है, उसके घटक तत्व क्या है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो इतनी बात तो जाहिर सी है कि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ओके। अब वह कितना है, क्या डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि सब आप एक एक केजी लेके जाए। तो वहां पे बहुत सारी चीजें 2 kg थी ना, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें 2 kg थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु शामिल है, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, ओके। वो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आप धन का चिन्ह लगाएंगे, इस तरीके से धन का चिन्ह लगाएंगे। और धन का चिन्ह लगाने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, अब जो बच गया है उसका करिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, अब इसमें गुणे 1 ही करेंगे या फिर आप लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो हम लिख करके ऐसे दिखाते नहीं, क्योंकि एक बार आपको ऐसा करने के पहले यू हैव टू चेक, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो लिखा है सही लिखा है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान गुणे 2 धन ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। और क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, पानी के अणु में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु शामिल है, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। अब उसके बाद आगे के डिटेल्स, अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स कि आपको एग्जाम में दिए होते हैं, कभी भी आपको किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान याद करने की जरूरत है। हाइड्रोजन इज वेरी इजी, तो शायद इसका ना दिया हो, लेकिन बाकी सबका दिया होता है। तो हाइड्रोजन तत्व का बच्चों अणु द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 है और उसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। तो ये है 1, जो मैंने रेड से लिखा वो मैं कंटिन्यू करती हूँ रेड में। तो परमाणु द्रव्यमान 1 है और है ये गुणे 2, ओके। अब धन करते हैं, धन ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के परमाणु बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। मैं बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि इसको डबल कर दो तो 16 हो जाता है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, जिसे आप कहते हो परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तत्व की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पे है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का स्टूडेंट 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, ओके, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का जो आप देख रहे हैं 8। तो ऑक्सीजन इज नथिंग बट 8। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो परमाणु क्रमांक है, जो ऑक्सीजन का 8 है, तो ये हो गया क्रमांक। तो द्रव्यमान के लिए आप इसको 8 into 2 करिए। So 8 2 are 16. So 16 is molecular weight of atomic weight of oxygen. Okay, atomic mass. तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन में मिल क्या रहा है, ये आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। परमाणु क्रमांक आप सभी बच्चों को 1 से लेकर के 30 तक का याद होना चाहिए, एटलीस्ट 9th के लिए एटलीस्ट 20 तक का तो याद होना ही चाहिए। तो 1 into 2 is 2 only and 2 plus 16 is 18। बच्चों 18 के बाद U लगाते हैं। U जो है वो अणु इकाई है,
जो है वो अणु द्रव्यमान की इकाई है स्टूडेंट, और जिसे हम डाल्टन बोलते हैं। ओके, डाल्टन, क्योंकि डाल्टन द्वारा ही ये जो नियम है अणु द्रव्यमान ये प्रतिपादित किया गया है, तो इसीलिए 18U, यू मतलब डाल्टन, जो कि इकाई है अणु द्रव्यमान की, जिसे आप कहते हो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया पानी का अणु द्रव्यमान। एक और मैं बच्चों करके बताऊंगी, उसके बाद मेरे यही लेक्चर में, मेरे प्रेजेंस में आप एक सम हल करके दिखाएंगे, सो दैट इवन आई एम श्योर कि आपको मेरे द्वारा सिखाया हुआ यह टॉपिक आपको आ गया। तो अब चलते हैं किसी एकाक और तत्व का। हम अणु द्रव्यमान सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल NaCl का चलो लेते हैं, NaCl। NaCl का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो NaCl का अणु द्रव्यमान, जैसे कि मैंने बताया, तो घटक तत्वों को देखिए, NaCl बना किन तत्वों से है? Na का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है, तो आप वही लिख दीजिए यहाँ पे, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान। अब यहाँ पे गुणे एक, जो क्योंकि दोनों के ही एक एक परमाणु है, तो गुणे एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद Na का परमाणु, Na परमाणु का द्रव्यमान प्लस उसके बाद Cl परमाणु, इसका मतलब क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान। तो इन दोनों का योगफल करना है बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा दिया होगा आप वैसा ही वैल्यू रखेंगे। तो ये जब आपको प्रश्न आएगा, किस तरीके से एग्जाम में आता है, ऐसे आपको लिखता है निम्नलिखित यौगिकों का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। NaCl, अगर NaCl दिया होगा ना बच्चों ऐसा क्वेश्चन में, NaCl, तो बाजू में यहाँ दिया होगा Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5, तो इतना दिया होगा। तो आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं कि सोडियम का और क्लोरीन का एटॉमिक मास है क्या, परमाणु द्रव्यमान। अगर याद हो जाता है, जनरली क्या होता है बच्चों को करते करते ये चीज प्रैक्टिस हो जाती है, याद हो जाता है, याद हो गया तो और अच्छी बात है। ओके, बट एग्जाम में दिया होता है, तो चलो अब वही करते हैं। सोडियम के जगह पे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं जो कि है 23, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान के जगह पे क्लोरीन का रखते हैं 35.5। अब चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? इस तरीके से आप इसे जोड़ लीजिए। ओके, तो 5 + 0 इज नथिंग बट 5, और 5 + 3 8, 3 + 2 5, तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप कहते हो डाल्टन। तो इस तरीके से बच्चों NaCl का अणु द्रव्यमान जो है आप ज्ञात कर सकते हो, जो कि आपको आया 58.5 जो डाल्टन। ओके, तो अभी तक में तो कोई दिक्कत आई नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से, पहले तो एक बार अच्छा यह होगा कि मैं अणु द्रव्यमान का आपको एक बार ये दे देती हूँ, परिभाषा। उसके बाद मैं कुछ प्रश्न दूंगी जो कि आप हल करेंगे। तो अणु द्रव्यमान से बच्चों समझा क्या हमने? ओके, किसी पदार्थ के, मैं यहाँ पे अणु द्रव्यमान की परिभाषा लिख देती हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान अर्थात उसके एक अणु में उपस्थित उसके एक अणु
जैसे पानी का एक अणु आपने देखा, NaCl का एक अणु देखा, तो उसके एक अणु में उपस्थित जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक अणु है, तो इस एक अणु में उपस्थित क्या सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल। तो इस तरीके से हम इसके परिभाषा को लिखते हैं, उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल के द्रव्यमानों का योगफल। जैसे कि आपने देखा हर जगह हम द्रव्यमानों को जोड़ रहे हैं। किसी पदार्थ का अणु द्रव्यमान अर्थात उसके एक परमाणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल है, या परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल है। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा नोट डाउन करने के बाद स्टूडेंट आप बहुत क्विकली, मैं कुछ पहले सिंपल वंस दे रही हूँ। तो सबसे पहले HCl पहला आप करिए, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे अभी एक पहले इजी वाला करके दिखाइए। HCl दे रही हूँ, तो इससे आप एक चीज समझ रहे होंगे बड़े आसानी से कि H मैंने वाटर में लिया था और Cl अभी NaCl में है, तो कहीं ना कहीं दोनों के परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, बट फिर भी मैं एक बार के लिए दे देती हूँ। हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5। तो HCl का अणु द्रव्यमान ज्ञात करिए और दूसरा H2SO4 का कीजिए। ओके, जहां पे H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। तो ये दो यौगिकों के अणु द्रव्यमान आप ज्ञात करेंगे। कम ऑन कीजिए, और जिस बच्चे का पहले हो जाए वो कृपया अपना थम्स अप भेजिए। देखिए बच्चों, अभी कुछ बच्चों की लाइक पंकज विश्वकर्मा का, जैसे द मोमेंट आई एम डन विद माय क्वेश्चन ही हैज गिवन हिज ही हैज रेज्ड हिज हैंड। तो मेरे को शॉर्टकट नहीं चाहिए बच्चों। अगर आप इसको इतने, ये तो मैं ऑलरेडी आपको कट शॉर्ट करके ही मैंने दिया है, अदरवाइज इसके लिए टेबल लगता है, बट इतना तो आपको लिखना ही है। तो ऐसा डायरेक्टली 1 + 35.5, तो ऐसे आप डायरेक्टली उसको एडिशन के बाद जो आपका उत्तर आता है वो आपको मुझे नहीं देना है। मुझे ये पूरा बकायदे विद स्टेप्स लिखा हुआ चाहिए। NaCl का अणु द्रव्यमान जैसे मैंने लिखा था बराबर Na परमाणु, सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान धन क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, बाद में इस तरीके से लिखा हुआ चाहिए। तो इसमें नो शॉर्टकट्स एट ऑल। जिन बच्चों को नहीं क्लियर दिख रहा है, तो मैं कई बार उन यौगिकों के नाम भी ले रही हूँ। पहला है HCl और दूसरा है H2SO4। ये दो यौगिकों के अणु द्रव्यमान आप याद कर रहे हैं और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, बारी बारी से अपना हैंड्स अप करके। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग।
या गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा पहले अपना ये उत्तर बताओ मुझे। यस, ये उत्तर बताओ पहले तो अपना। सल्फ्यूरिक अम्ल का हाँ H2SO4 का इसका मेरा आया 98। वेरी गुड। परमाणु द्रव्यमान होगा 1 हाइड्रोजन का 1। हाँ हाइड्रोजन का 1 है वो ठीक और है, लेकिन सल्फर का 32 है। हाँ ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोलिक अम्ल का होगा 36.5 U परमाणु द्रव्यमान। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेल डन। 36.5 U। और इसका भी जो बताया आपने एकदम सही बताया। 98 U। Yes, 98 U, exactly correct. So I want more students to answer. ये दो बच्चे ही आंसर ना करें, क्या सभी का यही उत्तर आ रहा है? क्योंकि this is surely going to come in your exam and you are just not supposed to lose marks for this. तो आपको इसका मार्क्स किसी कीमत पे जाने नहीं देना है क्योंकि ये बहुत इजी सम है, at the same time very interesting one. और बच्चे हैंड जो है अभी 4 ही आए हैं, तो आई वांट मोर थम्स अप या हैंड रेज करिए। प्रीति, क्या आया उत्तर बेटा आपका? प्रीति पांडे। सुमित यादव। हाँ आपने तो बता दिया ना प्रीति का। प्रीति? जो मैंने भी बताया, अविनाश साहू। हाँ अविनाश और अशोक ने बताया। हाँ जिसने हैंड्स अप किया है बताइए। मेजबीन खान, पंकज विश्वकर्मा, शनि बिंद। ठीक है। तो मेरा भी आंसर इतना ही आया है। ओह वेरी गुड। टीचर मेरा पहले का था 35.5 U आया है। 35.5 U तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का है, उसमें हाइड्रोजन भी तो ऐड करोगे ना, तो 1 और बढ़ेगा ना वो। 35.5 में 1 ऐड करोगे तो 36.5 आएगा ना। समझा? मिस मेरा यही आया। आपको यही मिल रहा है? 1 मिनट में आपको करके दिखाती हूँ कि ऐसे कैसे आपको 35.5 ही आंसर मिल रहा है। ये देखिए HCl, ये जो मैंने पहला दिया, HCl का अणु द्रव्यमान जो है आप ऐसे लिखोगे H और दूसरा Cl। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु या वेट, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू वन स्टूडेंट who is getting 35.5 only as his answer for HCl. तो ये एक्सप्लेन करने दीजिए। तो HCl का अणु द्रव्यमान क्या होगा? H परमाणु का द्रव्यमान धन क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान धन क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान। पहले तो ये सूत्र के रूप में एक फुल लाइन चाहिए, इस पे हाफ मार्क सीधे है। फिर अगला हाफ मार्क जो है वो है आपको सब्स्टिट्यूशन पे है, जो आप एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान का जो सब्स्टिट्यूशन करते हो। तीसरा हाफ मार्क्स जो है वो आपको जोड़ने पे है, और आधा मार्क आपको मिलता है वो है उसकी इकाई पर। तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, यहाँ 35.5 नहीं मिटाना चाहिए था। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 35.5। Okay, then next what are you getting? (35.5) plus 1.0, ये देखिए ना 1 है। ओके, एंड देन 35.5 में आपको 1 ऐड करना है।
तो 0.5 में 0 ऐड करोगे उतना ही, 5 + 1 6 एंड 36.5 यूनिट डाल्टन जिसे आप कहते हो, तो 36.5 डाल्टन। हेलो टीचर। यस, टीचर HCl का 36.5 आया है मेरा भी। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? किसी को HCl या फिर H2SO4 में डाउट है? H2SO4 सभी को 98 डाल्टन आ रहा है, 98 U। इसका उत्तर तो सभी को नहीं आ रहा है ना। अच्छा, अब दो और लीजिए। अभी तो मैंने जैसे कि आपको देते समय मैंने बोला कि मैं अभी आपको शुरू में इजी दे रही हूँ। अब लेट्स टेक लिटिल डिफिकल्ट, जो है NaHCO3, जो कि आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे करेंगे। तो ये देखिए जरा, आपको आता है क्या? Come on, try this out. हेलो टीचर। Yes, बेटा। टीचर आपने NaHCO3 का पूछा ना? नहीं, NaHCO3। N। हाँ टीचर, मेरा 84 आया है। टीचर मेरा 84 आया है, सही है कि नहीं? ओके ओके, यस यस। हेलो मैम। उसको टीचर सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हो ना? यस यस, सोडियम बाइकार्बोनेट। हेलो मैम। हाँ टीचर, मेरा 84 आया है। यू सही आंसर टीचर? यस 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 बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। 84 ही आंसर आएगा, 84। ओके, हाँ, नेक्स्ट हु इज कॉलिंग मी? तो एक बच्चे ने तो इसको 84 यूनिट्स बताया, 84 डाल्टन, बट आई वांट टू नो कि क्या बाकी सभी को भी इसका उत्तर आ रहा है? और अगेन आई एम रिपीटिंग पंकज कि इसको फुल स्टेप में लिखो। कैसे आप लिखोगे इसका? आप लिखोगे NaHCO3। NaHCO3 का अणु द्रव्यमान बराबर, एक बार लिखोगे सोडियम परमाणु का द्रव्यमान धन हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान धन कार्बन परमाणु का द्रव्यमान धन ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान गुणे 3। यहाँ आप गुणे 3 भी लगाओगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है ना, राइट? ओके, सो दैट यू आर सपोज टू डू। यस, बोलो। हेलो मैम। यस मैम, मेरा भी बाइकार्बोनेट का 84 आया है। वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि चलो आप मैक्सिमम ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर। Anybody who has done this? इसके लिए मैं आपको कैल्शियम का दे देती हूँ। कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का कैल्शियम का मेरा दे चुकी हूँ, हाइड्रोजन का 1। हेलो मैम। यस मैम, कैल्शियम का मेरा 74 आया है। Yes, it is also correct. Very good. Well done. Brilliant student. What is your name, beta? What is your name, beta? This girl. टीचर मेरा भी कैल्शियम का। Sorry. डॉली वाल्मीकि। Okay, Dolly. Very, very good. Brilliant student. Yeah. Who else was speaking? हेलो टीचर, मेरा भी कैल्शियम का 73 आया है। 74 आएगा। 74 आएगा बेटा, 74। Some students are just attending the lectures. They are not writing at all. So this should not happen again.
आप लोग साइंस मैथ्स में भी नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा? दिस इज नॉट योर लैंग्वेज लेक्चर गोइंग ऑन. इवन यू शुड राइट इन योर लैंग्वेजेस ऑल्सो, जहाँ तक हो सके. Okay, so I am just going through since I have today ample of time. So I am going through each one of you, and I can find out कि many of you are not writing. So this should not happen, बच्चों. मतलब almost you are 80, more than 80, but only 10 are responding. Okay, so take your homework, बच्चों. Take your homework. ये तो आपने अभी NaHCO3 and CaOH twice, जो कि बहुत अच्छा हो गया कि आज आपने अभी यहाँ पे कर लिया. Take your homework. So I am giving you many for your practice. So homework में MgO. So this you can note down. And their molecular masses, like atomic masses, you can get in your textbook. Like Mg का क्या है, aluminium का क्या है. So it's all given on page number 51. Like magnesium is 24, aluminium is, बाकी सबका तो मैंने दे भी दिया है. So magnesium is 24. Like सोडियम का जस्ट इसके एक पहले सोडियम आता है ना. सोडियम इज 11 एंड मैग्नीशियम इज 12. परमाणु क्रमांक की मैं बात कर रही हूँ. तो सोडियम का 23 है तो मैग्नीशियम का याद रख लीजिए 24. ओके, एंड एल्यूमिनियम इज आई गेस 27. एल्यूमिनियम इज 27. बाकी रेस्ट यू नो. क्लोरीन का 35.5 आप पहले से ही जानते हैं. ऑक्सीजन जो है वो 16 है. हाइड्रोजन इज 1. सोडियम इज 23. 14 है. नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है. उसको डबल कर दीजिए. जैसे यू नो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट यू डू इन द केस ऑफ ऑक्सीजन. यू एग्जैक्टली डबल द नंबर ऑफ यू नो क्रमांक. जो आप क्रमांक है उसी को आप मल्टीप्लाई करते हो बाय 2 से. तो ऐसे ही इन केस ऑफ नाइट्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 7 है. तो नाइट्रोजन का परमाणु भार जो है बच्चों वो है 40. ओके, एंड पोटेशियम लेफ्ट है तो वो है 39. पोटेशियम इज 39. तो जिन बच्चों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो दो स्टूडेंट्स कैन नोट दिस डाउन. अपना होमवर्क सबने नोट डाउन कर लिया? एनी डाउट्स इन टुडेज टॉपिक?
तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। सिंस आई एम डन विद एवरीथिंग, तो एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने आज का टॉपिक में पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले टॉपिक लिए तत्व। तत्व जो है वो बहुत सारे तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, तो बहुत सारे मिश्रित अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब स्वतंत्र अवस्था में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी न किसी चीज से मिश्रित होते हैं। उसके बाद उसमें से हमें उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। जैसे हमने 9th के ही आपके सिलेबस में भी है एल्यूमिनियम का, 10th में भी है आपको आयरन का एंड एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। ओके, एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारा यौगिक है वो बना कैसे है। तो सबसे पहले तो कोई भी तत्व है तो वह कणों से बना है, उससे बना है, वह मिल करके कण, विभिन्न कण मिल करके किसी परमाणु को तैयार करते हैं। परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके अणु बनता है, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना है यौगिक। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं से मिलकर के बना है बच्चों यौगिक, ये वाला। ओके, उसके बाद आप देखते हो कि यौगिकों के उदाहरण। ओके, तो यौगिकों के उदाहरण आपने ये जितने सारे हैं, ये सारे के सारे यौगिकों के उदाहरण हैं। उसके बाद आप आते हो अणु द्रव्यमान क्या है। तो किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के योगफल, जो प्रत्येक परमाणु है उसके द्रव्यमानों के योगफल को ही अणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, चारों जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमानों का योगफल आप करोगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया लाइक HCl का। तो HCl का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, उसके घटक तत्वों, उसके जो घटक परमाणु तत्व है तो उसके इंडिविजुअल परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके उनको आप जोड़ दोगे, उनका योगफल करोगे, देन यू कैन गेट HCl का अणु द्रव्यमान। तो आओ चलो एक बार वापस देखते हैं। HCl का अणु द्रव्यमान इज इक्वल टू H परमाणु का द्रव्यमान धन Cl परमाणु का द्रव्यमान। तो H का परमाणु द्रव्यमान 1 है, Cl का 35.5 है, 35 में 1 जोड़ो तो 36.5। आपको ये जो इकाई डाल्टन है जिसे हम U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये लगाना नहीं भूलना है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या यू कैन आस्क योर डाउट। अविनाश, यस बेटा, what are your doubts? हेलो टीचर। यस, हेलो टीचर, जो आपने होमवर्क दिया था MgCl2 का, उसका आंसर 95 आया, 95U। ओके, वेरी गुड। टीचर मैंने 2 सम किया था, दूसरा वाला भी सम भी किया और भी। उसका है 133.5U। ओके, वेरी गुड। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन बाय हार्ट। तो अगर आप वो करके देखेंगे तो 35.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें आपने फिर एल्यूमिनियम का 27 जोड़ दिया, ऐसा आपने किया है ना? देन यू आर गेटिंग इट राइट। यस, देन यू आर गेटिंग इट। और टीचर तीसरा वाला भी किया हो, HNO3 का। ओके, यस, 63U। ओके, राइट। ओके, आपने हाइड्रोजन में ऐसा किया ना, 1 + 14 + 48, then you will get ओके। तो आपने कितना बताया, कितना बताया आपने HNO3 का? HNO3 का कितना बताया? 63। Yes, so you are getting 63, so it's perfect. 63U। Yeah, और टीचर
और टीचर जो फोर्थ वाला है ना NaOH, उसको सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं ना, सोडियम NaOH, हाइड्रोक्साइड, या परफेक्ट, या उसका टीचर 40 आया है, राइट है, 40 U। वेरी गुड। सी अविनाश का स्पिरिट देखिए, मैंने होमवर्क में दिया था एंड he has now only started doing it and he has come up to question number 4, और टीचर only 5th and 6th, या KNO3 का भी किया, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, बताओ कितना आया। 101 U। वेरी गुड, और परफेक्ट, टीचर अच्छा है, राइट। MgO का भी किया, हाँ, 40 तो आया एक बार यू कैन यू प्लेस योर कैमरा on your notebook, place the camera of your device on your notebook, so let me see, आप सब कुछ एकदम ये कहते हैं ना शॉर्टकट में कर रहे हैं और you are doing it with all the steps, आप पूरे स्टेप्स के साथ कर रहे हैं कि आप जब रैंडमली बस ऐड करके मुझे उत्तर बता दे रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू सी योर नोटबुक ऑल्सो। तो एक बार जरा मैं यहाँ से अलाउ करूँ स्क्रीन शेयर और आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, या फिर आप मुझे ऐसे ही दिखाइए। टीचर मोबाइल में चार्जिंग कम है अभी, अच्छा, अभी 3 पे आ गया, अभी लगाऊंगा, 3% है। ओके, फाइन, इट्स ओके। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? डॉली या डेलिन बेटा, व्हाट इज योर डाउट? हेलो मैम। यस डॉली बोलो। मैम जो आपने ये होमवर्क दिया है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताना है ना? हाँ, बता दीजिएगा। ओके मैम। मैम आपका लेक्चर कब होगा? सॉरी, मेरा लेक्चर मतलब ये लेक्चर के बाद में आपका अगला लेक्चर बताओ क्या? 29 को होगा बेटा मेरा लेक्चर हेलो अगला। टीचर। ओके मैम। यस, टीचर मैग्नीशियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान बताता हूँ। हाँ, 95 U। राइट है। और टीचर पोटेशियम नाइट्रेट का बताता हूँ परमाणु द्रव्यमान 101 U। राइट। So it's really good to see you all again and again. कुछ हेलो बच्चे टीचर। अपना वीडियो, यस टीचर मैं अविनाश बोल अविनाश रहा बोल रहा है। हाँ अविनाश बोलो, अविनाश। हूँ। टीचर आपका अभी आगे लेक्चर कभी होगा? मेरे पास बेटा टाइम आई नहीं है। गेस, okay, I guess it's on 29th for attending my lecture. So here we end our topic. Thank you so much बच्चों. Take care all of you.